तो व्हाट इज कोडिंग? कोडिंग मतलब यस, कोडिंग मीन्स समथिंग, सम मेथड जिसमें कोई आपका एक मैसेज जो है वो हिडन तरीके से कन्वे किया गया है, मतलब सिग्नल्स के थ्रू कन्वे किया गया है. इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट मैसेज, है ना, कि आपको सीधा बोलने से समझ आ जाए, ऐसा नहीं है. उसको कुछ ट्रिकी तरीके से लिखा गया है या कहा गया है जिसको आपको समझना है कि उसमें ट्रिक क्या लगाई है, और वो ट्रिक को कोड कहते हैं. और उसको समझ लेंगे तब डीकोड कर पाएंगे, और डीकोड करने के बाद जो है मैसेज उसमें से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे. उस कोड में से कोडेड मैसेज को डीकोड करके ओरिजिनल मैसेज जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना, ये चैप्टर इस बारे में ही बताता है ना. मतलब आपको एक तरीके से छुपा करके दिया है चीज़ को, उसको सीधे नहीं दिखाया गया है ना. क्यों ज़रूरत पड़ती है ऐसा कोड्स में बात करने की? फॉर मैनी रीजंस. इट कुड बी ड्यू टू द रीज़न कि यू हैव टू मेंटेन privacy, or you want to keep the things secret, confidential, you know, like this, जिसको वो मतलब आमतौर पे नई पर्सन समझ पाए. जो उस कोड को डीकोड कर पाएगा वही समझ पाएगा, है ना. तो इट इज़ नॉट, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कोडिंग, है ना. अब कोडिंग कैसे कर सकते हैं? वेरियस मेथड्स आर देयर. पहला है लेटर कोडिंग. लेटर मतलब अल्फ़ाबेटिकल लेटर जो हैं उनसे कोडिंग करना, है ना. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला टीचर. टीचर को मैंने लिखा, टीचर की स्पेलिंग सबको पता है, TEACHER, टीचर. फाइन. अब इसको अगर किसी कोडेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है VGCEJGT, है ना. टीचर की स्पेलिंग, टीचर को लिखा है VGCEJGT. तो कोई और वर्ड को इसी कोड में कैसे लिखा जाएगा, है ना. तो पहले तो इस कोड को ब्रेक करना होगा. व्हाट इज दिस रिटन, है ना. अब जैसे आप टीचर की स्पेलिंग टी से स्टार्ट हो रही है ना. इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं टोटल? 7 अल्फ़ाबेट्स हैं इस वर्ड में. ऐसे ही जो कोड दिया है उसमें भी आपको 7 लेटर दे रखे हैं. VGCEJGT 7 हो गई है. अब कंपेयर करना शुरू करते हैं. टी को क्या लिखा है? V लिखा है. ई को क्या लिखा है? G लिखा है. अच्छा, ए को क्या लिखा है? C लिखा है ना. ए और सी, बाकी चीजों को अगर छोड़ भी दो तो आप ए से पहुंचो, ए को सी लिखा है. तो कितना वो किया, मतलब कोड ब्रेक करने के लिए हमें, हमारे पास तो टाइम कम होगा ना, तो हमें फटाफट उस कोड में से ये ढूंढना है बगैर टाइम गवाए, और कम से कम टाइम में हमें उस कोड को ब्रेक करना है ताकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर पर पहुंचे. तो कम से कम टाइम लगे उसके लिए क्या करो, शुरू शुरू के जो अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDE, इनको अगर क्रैक कर पाओ, है ना, या लास्ट के जो अल्फ़ाबेट्स हैं XYZ, और नहीं तो जैसे आशीष सर ने बताया था कि आप उसको लर्न करो. जैसे A फर्स्ट लेटर है, B सेकेंड लेटर है ना. तो वो, लेकिन लर्न करने के बाद भी आपको क्रैक करने के लिए एक बार इस पर पहुंचना ही है कि इसमें जैसे TEACHER, तो ए को इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने
इसमें ए थर्ड लेटर है और ए को इन्होंने सी लिखा है, थर्ड लेटर सी लिखा है। इसका मतलब कितना जंप किया ए से? वो जंप किया। अब इसको चेक करेंगे कि बाकी सब में भी दो वाला ही रूल अप्लाई हो रहा है क्या। जैसे टीचर में ए के बाद सी है ना, तो सी के बाद दो जंप करने के लिए कितने क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। और हमें जो कोड दे रखा है उसमें भी दे रखा है VGCE, ई दे रखा है। ठीक है, आपने कोड क्रैक कर लिया कि सब में दो दो जंप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया कवर कि हमने कोड को क्रैक कर लिया। अब अब क्वेश्चन हमें क्या पूछा है? दे हैव आस्क्ड हाउ इज चिल्ड्रन रिटर्न इन दिस कोड। चिल्ड्रन की स्पेलिंग क्या है? CHILDR। अब अब अपने को कोड डी कोड कर रखा है, फटाफट बताना शुरू करें। सी की जगह क्या लिखेंगे? एच, एच की जगह आई की जगह के, एल की जगह एन, डी की जगह डी। हाँ, हाँ डी की जगह एफ। ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है। आर की जगह टी, ई की जगह जी, और एन की जगह। ठीक है, तो आपका जो स्क्राइब होगा आप उसको वन बाय वन ऐसे ही बताते चलेंगे। ठीक है, जैसे आप मेरे को बता रहे थे तो मैं व्हाट आई वाज चेकिंग, मेरे पास चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, मैं आपको जैसे ऑप्शन वाइज पढ़ के बताना शुरू करती हूँ। यू वर टेलिंग, आपने बताया सी की जगह ई। ठीक है, तो मैंने चेक किया चारों में ई आ रहा है, पहला पहला लेटर इन्होंने दे रखा है। फाइन। उसके बाद आपने एच की जगह क्या बोला? जे। तो मैंने फिर देखा कि इन चार में से तीन में है जे लिखा हुआ, एक में हट, एक में नहीं है, वो हट गया। ठीक है, वो आउट हो गया। अब मेरे को जे वालों पर नजर रखनी है। अब तीन रह गए जिनमें से ढूंढना है। आई की जगह क्या लिखना है? के, तीनों में के है, आगे बढ़ेंगे। एल, एल की जगह क्या लिखना है? एन, तीनों में एन है, आगे बढ़ेंगे। डी, डी की जगह एफ, है ना, तो डी की जगह एफ दो में है। ठीक है, एक और एलिमेंट हो गया। अब आर की जगह क्या लिखना है? टी, है ना। अब यहाँ पे आते ही एक ही रह गया, एक और एलिमिनेट हो गया। आगे के जो लास्ट दो लेटर हैं उसको भी एक बार चेक कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ई की जगह क्या है? G, और एन की जगह पी। ठीक है, तो इस ढंग से एलिमिनेशन मेथड से हम आंसर पर पहुंच गए। अपने स्क्राइब को यही बताना है कि कोडिंग में मैं आपको बताता जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वन बाय वन आप उसको चेक करते चलें और जो एलिमिनेट होते जा रहा है उसको हटाते चलेंगे और लास्ट में ऑप्शन जो बचेगा उसको टिक कर देंगे। फाइन। आप एक बार में अपने पास आंसर दिमाग में सोचने की कोशिश ना करें, उसमें मेमोरी में रखने में टाइम वेस्ट होगा। तो दिस इज द मेथड कि आपको अपने स्क्राइब को कैसे गाइड करना है। ठीक है, आपको उसको बोलना है कि मैं जो बोलता जा रहा हूँ उसको चेक करता जाए और एलिमिनेट करता जाए जो नहीं है। ठीक है, तो और आपको बताता भी जाए कि जैसे मैंने बताया एक और एलिमिनेट हो गया, एक और एलिमिनेट हो गया, तो एक और कौन सा वो बताए आपको आपका स्क्राइब। जैसे पहले पहले मेरा ए एलिमिनेट हो गया था, फिर उसके बाद, हाँ हाँ सॉरी, पहले पहले मेरा बी एलिमिनेट हुआ था, तो फिर मेरे पास ए सी और डी को कंपेयर कर रही थी मैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर ए एलिमिनेट हुआ, फिर सी एलिमिनेट हुआ, लास्ट में डी रह गया आंसर। ठीक है, यस किरण, यू वांट टू से समथिंग? आपने हैंड रेज किया है। किरण, ओके, हो सकता है गलती से रेज हुआ हुआ हो। हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। तो ये था मेथड। ये सिंपल था, आपको कोड क्रैक करना था, है ना। थोड़ा सा नेक्स्ट एक और देखते हैं एग्जाम्पल। रेडी हैं सब लोग? यस। तो रस्टिकेट, रस्टिकेट की स्पेलिंग है RUSTICATE। ठीक है। रस्टिकेट को कोड में लिखा हुआ है QTTUIDBSD। ठीक है। अब आप अपने स्क्राइब को क्या बोलेंगे? कोड। इसके बाद क्वेश्चन है, हाउ वुड द स्टैटिस्टिक बी रिटन इन दैट कोड? तो आप अपने स्क्राइब को क्या बोलेंगे कि वो आपको सबसे पहले क्या बताए? रस्टिकेट का रस्टिकेट का कोड है QTTUIDBSD। हाँ, आर की जगह क्यू लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ। क्या क्या हुआ अगला भी बताऊं? यू की जगह यू यू की जगह टी लिखा है। और अब एस की जगह क्या होना चाहिए? हाँ, एस की जगह एस की जगह हाँ, टी की जगह क्या होना चाहिए? टी की जगह बताऊं क्या है? टी की जगह नहीं नहीं, टी की जगह यू है। That's- हाँ। नहीं, -2 + 2 नहीं है। माइ- हाँ हाँ, दैट वो ठीक है ना। फिर एक बार और चेक कर लेते हैं, है ना। आई आई की जगह इन्होंने 1 मिनट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आई की जगह आई है। ठीक है। आगे सी की जगह डी है। ठीक है। ए की जगह बी है। ठीक है। टी की जगह एस है। माइनस हुआ। ई की जगह डी है। कहने का मतलब, हाँ हाँ हाँ, 9 लेटर्स हैं। 9। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। हाँ। यस। ठीक है। नहीं, जब सेंटर वाले के सेंटर, हाँ हाँ हाँ, सेंटर वाले में, सेंटर के बाद में, सेंटर से अगले जो लेटर हैं वो दो में प्लस प्लस है, और फिर लास्ट में दो माइनस माइनस है। ठीक है। शुरू माइनस से हुआ और एंड माइनस से हुआ, कहने का मतलब है सेंटर वाले को चेंज नहीं किया। ठीक है। और सेंटर के अगल बगल दोनों प्लस हैं। ये ये कोड क्रैक हो गया आपका। ठीक है। अब आपको कोड क्रैक करने के बाद मैं अब वो बता रही हूँ जो आपको फाइंड आउट करना है। स्टैटिस्टिक, STATISTIC। हाँ, एस की जगह क्या लिखेंगे? हाँ, स्टैटिस्टिक, STATISTIC। हाँ
हम्म। हम्म। फिर। हम्म। ठीक है। बाकी लोग। यस। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं स्टैटिस्टिक। पहले इसमें देख ली कितने लेटर हैं, 9 लेटर हैं। सेंटर वाले लेटर को, आई को नहीं टच करना। हमने लेफ्ट से शुरू किया, एस से 2 माइनस करने, एस में एक माइनस करना है, तो आर आ गया। टी से एक माइनस कर दिया तो एस आ गया। ठीक है। फिर अगला जो लेटर है ए, उसमें 1 प्लस करना है तो बी आ गया। फिर टी है अगला लेटर, उसमें भी 1 प्लस किया तो यू आ गया। फिर हमारा सेंटर वाला हम पहले ही देख चुके हैं, आई है, आई का आई रह जाएगा। सेंटर वाले से राइट साइड पर एस, एस में 1 प्लस करना है टी। फिर नेक्स्ट लेटर है टी, टी में 1 प्लस करना है यू। फिर आई, नेक्स्ट लेटर उसमें से 1 माइनस करना है एच। फिर सी, उसमें से 1 माइनस करना है तो इट इज बी। ठीक है। तो ये आपका कोड क्रैक होकर के नया लेटर बन गया, कोड कोडिंग हो गई। अब इसमें कोड क्रैक करना आपने पहले फर्स्ट स्टेप में कर लिया था, सेकेंड वाले में जो आपको वर्ड दिया उसको कोड कर दिया। ठीक है। आगे बढ़े। हाँ। तो रोस्ट जो है, ROAST, रोस्ट, है ना। रोस्ट को कोड किया है PQYUR। PQYUR। ठीक है। हाँ। ठीक है। हाँ। सब लोग दिमाग लगाओ। हाँ। ए में वाई है। हाँ। ठीक है। फिर। यस। तो आपने कोड क्रैक कर लिया, -2 + 2 -2 + 2 -2। ठीक है। शैल आई टेल द वर्ड जिसको आपको कोड करना है? तो कोड है, वर्ड है आपका SLOPPY। यस। स्लोपी। एस, एस फॉर सन। यस। एग्जैक्टली, मैंने भी पहली बार सुना। हाँ। मैंने भी पहली बार सुना ये वर्ड, पता नहीं इसका मीनिंग, देखूंगी क्या है। लेकिन अभी तो अपने को क्योंकि कोड करना है खाली, तो इसमें इसमें झंझट है ना। तो बताओ। हाँ, दोबारा बताइए। नहीं, क्यू। क्यू। क्यू के बाद एन बोला, एन के बाद एम, एम के बाद आर, आर के बाद क्यों? आपने कोड कहाँ से शुरू किया? फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर माइनस। हाँ, आप एक बार दोबारा चेक करो। हाँ। आपका चेक। नहीं, शुरू से एस, एस से स्टार्ट करो। एस में -2 क्या क्या आया? हाँ। वाई की जगह क्या आएगा? ए। ठीक है। अब मतलब आपको -2 + 2 -2 + 2 करके कोड क्रैक किया। और फिर उसके बाद इसमें एस की जगह क्यू आ गया, एल की जगह एन, ओ की जगह एम, पी की जगह आर, और एक और पी है जो उसकी जगह एन, और वाई की जगह ए। आप, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो अगर कोड क्रैक नहीं किया है ना, तो ऐसा लगेगा अरे दोनों पी, पी है
हैं दोनों, लेकिन दोनों का लेटर अलग अलग आ रहा है हमारे पास कोड में। मतलब दोनों, मतलब अगर आपने कोड ढंग से क्रैक नहीं किया हुआ, तो इसकी कोडिंग करते टाइम आप गलती कर सकते हैं कि दोनों पी के लिए दो सेम लेटर आप ना यूज कर दें कहीं। प्लस है, तो वो, अब जो ये वाला कोड आपने क्रैक किया है, तो क्यू से शुरू होने वाला ऑप्शन ही कोई और नहीं था, सिर्फ एक ही था, सी। ठीक है। हाँ, लेकिन कई बार इसमें भी हम कर देते हैं एक्साइटमेंट में कि क्यू से जैसे ही शुरू हुआ और वो कर दिया, लेकिन हाँ, मैं उसमें भी बता रही हूँ कि ऐसा लगता है कि अरे यही आ रहा है, लेकिन बीच में करते हुए ध्यान जाता है कि नहीं, हमने कोड ही गलत क्रैक कर रखा था। ऐसा मेरे साथ हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों को भी अलर्ट करती हूँ कि एक्साइटमेंट में कई बार हम गड़बड़ कर जाते हैं। एक्साइटमेंट किस चीज़ की, एक्साइटमेंट नहीं कह सकते उसे, शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से। कोड कोड अगर कोड अगर गलती से क्रैक सही नहीं हुआ, तो आपको क्यू दिख रहा है और उन्होंने जान करके ट्रिकी क्यू ही डाल रखा होगा और आप फंस जाओगे उसमें। ठीक है, उनके लूप में फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए कोड क्रैक करने में पूरा ध्यान से क्रैक करना है अपने को। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ। तो अब नेक्स्ट आ गए हमारा है, एक वर्ड है स्टेटमेंट। उसको लिखा हुआ है, स्टेटमेंट की स्पेलिंग STATEMENT, स्टेटमेंट। फाइन। हम्म। तो उसको लिखा हुआ है TNEMETAST। हम्म। ठीक है। हाँ, आप, यस, वो, आगे जो पहला लेटर है उसको लास्ट लेटर बना दिया, जो दूसरा लेटर है उसको सेकंड लास्ट बना दिया, जो तीसरा, मतलब स्टेटमेंट एस से शुरू हो रहा है, तो एस अब जो कोड किया है उसमें लास्ट का लेटर बन गया, और आपका खत्म हो रहा है। हाँ, आपका खत्म हो रहा है ये स्टेटमेंट वर्ड टी से, तो जब कोड किया तो टी ही सबसे पहले आ गया। आपका सेकंड लास्ट वर्ड है एन, तो इसको सेकंड बना दिया एन। फिर थर्ड लास्ट है ई, आपका इसमें कोड में थर्ड लेटर हो गया ई, लाइक दिस। ठीक है, तो ये कोड क्रैक किया है। और इसको जब वो करने लगे हैं, मीन्स, हाँ, अब क्रैक हो गया आपका। अब आप मेरे को बताएंगे पॉलिटिकल को कैसे लिखेंगे। हाँ हाँ हाँ, यस। ठीक है, तो आपका इसमें जो है, चार में से दो जो है एल से स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है, तो दो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए एकदम से ही। अब जो दो एल से स्टार्ट हो रहे थे, तो दूसरा एल के बाद लेटर आपका ए आना चाहिए था। ठीक है, और इन दो में से एक में तो एल ए लिखा है, दूसरे में एल सी लिखा है, तो आपका ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आपका सिंगल रह गया, ए जो था ऑप्शन, वो आपका आंसर रह गया। फाइन। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ, HEALTH, हेल्थ। ठीक है, हेल्थ को कोड किया है GSKZDG। हाँ हाँ, यस। HE का जो है वो S लिखा है। हाँ हाँ, S फॉर सन।
मतलब ए इसमें थर्ड लेटर है हेल्थ में, और उसमें थर्ड लेटर के लिखा है। हम्म। यस। हाँ, उल्टा नहीं, मतलब -1 किया है ना। हम्म, हाँ। और जो को किसको, नहीं ए के बदले तो के नहीं लिखा। देखो, ए के बदले आप पूछोगे तो के नहीं लिखा। हाँ, आप पहले ठीक जा रहे थे, पता नहीं बीच में कहाँ से ट्रैक चेंज कर दिया। हाँ। हाँ, क्या आएगा एल को एक माइनस करके? के। यस। तो GSK। अच्छा, मुझे लगा आप ए बता रहे हो। ए। अच्छा, के। ठीक है, GSK। हाँ, आगे। ठीक, बढ़। उल्टा मत बोलो उसको, ए में से 1 माइनस कर दी, है ना, Z। हाँ, ठीक है। आगे। नहीं, अभी ई रह गया। ई का रह गया। ई का क्या? डी। और एच का? जी। एच का जी, है ना। तो इस तरीके से आपका कोड क्रैक हो गया। आपको पता लग गया कि आपको बैक लेटर से शुरू करना है और उसमें -1 करते चलना। ठीक। अब आपको जो वर्ड है, ये तो आपने अभी तक क्रैक किया है, क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, है ना। आप लोग अपना अ, मेरे को लग रहा है कि हम लोग ना धीरे धीरे स्टॉप वॉच के साथ भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कि कितने टाइम में क्रैक कर लेते हो आप कोर्स वो कोड को, और कितने टाइम में उसको सॉल्व करते हो। अभी तक कोड क्रैक हुआ है सिर्फ। अब मैं आपको वर्ड दे रही हूँ, और इसको इसी फॉर्मूला पर अपन करेंगे। नॉर्थ। नॉर्थ को क्रैक वो बताओ कोड करके। यस, NORTH। नहीं नहीं, आप एक बार, दो तीन लोग बोल रहे हैं। एन से स्टार्ट करूंगी या एच से स्टार्ट करूंगी, बताओ। एच से स्टार्ट होगा, हाँ। एच से क्या, एच का क्या करेंगे? जी, ठीक है। फिर आगे। टी का ऐसा आ गया, फाइन। ठीक है, आपने कर लिया। हाँ, आर का क्यू। इसमें चार ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, बाकी सब तो आप कर चुके हो कोड क्रैक। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अब और मुश्किल लेते हैं, इतना आसान नहीं लेंगे। हम्म। एक आपका वर्ड है ब्रेक थ्रू। ठीक है, BREAKTHROUGH, ब्रेक थ्रू। ठीक है, और इसको लिखा क्या है? इसको लिखा है EAOUHRBRGHKT। हाँ, EAOUHO, है ना, OUHRBRGHKT। हम्म। हम्म।
मैं कोड दोबारा बता देती हूँ। EAUOUHRBRGHKT। हाँ, थोड़ा थोड़ा, नहीं, थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हो। दोबारा एक बार और बताती हूँ, है ना। कोड लिखा हुआ है, आपको स्पेलिंग ब्रेक थ्रू के याद है? ठीक है, ठीक है। अब आप स्पेलिंग उसके याद रखें। हाँ, हाँ। EAOU, ठीक है। HRBRGHKT। अ, मैं आपको ना अच्छा, आपको ना मैं, हाँ, ईए का, ईए का ओयू नहीं है, EAOU इकट्ठा लिखा है ना। EAOU, नहीं, वो तो आपको फाइंड आउट करना है कि ईए को क्या लिखा है। मैं तो बता रही हूँ EAOU इकट्ठा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे HR लिखा है, और BR लिखा है, GH लिखा है, KT लिखा है। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। HR है। हम्म। लास्ट में केटी लिखा हुआ है। लास्ट लास्ट में केटी लिखा हुआ है ना। आप लोग ठीक, हाँ, करीब करीब पहुंच गए। थोड़ा सा और इसको पॉलिश कर देती हूँ मैं। करीब करीब आप लोग पहुंच गए। इसमें क्या कर रखा है, जैसे ब्रेक थ्रू की स्पेलिंग है BREAKTHROUGH, है ना। अब उसमें भी सुनने में सिमिलैरिटी इसमें है एक्चुअली, है ना। सुनने में सिमिलैरिटी, थोड़ा सा जम्बल्ड करके लिखा है। इसको जम्बल्ड कोडिंग कहते हैं। जैसे BR के बाद EA था ना, है ना। और आपको कोड में EA मैं पहले पहले बता रही हूँ, है ना। ठीक है, ऐसे ही ब्रेक थ्रू में कहीं पे OU इकट्ठा आता है। ठीक है, और मैं भी OU बता रही हूँ इकट्ठा। ठीक है, उसमें ब्रेक थ्रू की स्पेलिंग में HR इकट्ठा कहीं आता है। मैं OU के बाद HR बता रही हूँ। ब्रेक थ्रू की स्पेलिंग में BR इकट्ठा आता है, मैं भी BR इकट्ठा बता रही हूँ। फिर कहीं पे GH, थ्रू में GH लास्ट में इकट्ठा आता है, मैं भी GH इकट्ठा बता रही हूँ। KT, ब्रेक थ्रू की स्पेलिंग में K और T, है ना। ब्रेक का K और थ्रू का T, KT इकट्ठा। तो इन्होंने क्या किया है,
12 लेटर का वर्ड है, 12 लेटर को दो दो लेटर में पेयरिंग कर दी इन्होंने, ठीक है। और फिर उसको जंबल कर दिया। जंबल करके क्या किया, बी आर हटा दिया, 2 लेटर हटा दिए और ई ए रहने दिया, ठीक है। बी आर को आप मान लो 1 नंबर लिख दो, ठीक है। पेयर्स बनाए, 6 पेयर बनाए ना, 12 लेटर का वर्ड है, उसको 6 पेयर बना दिए। पहला पहला पेयर क्या हो गया, बी आर, ये फर्स्ट पेयर। उसके बाद ब्रेक थ्रू में ई ए सेकेंड पेयर, के टी थर्ड पेयर, एच आर फोर्थ पेयर, ओ यू फिफ्थ पेयर, जी एच सिक्स्थ पेयर। हो गया ये। अब इसको लिखने के टाइम पे क्या किया, ई ए लिखा, ई ए कौन सा था, सेकेंड पेयर था, ठीक है, उसको पहले पहले लिख दिया। फिर उसके बाद ओ यू फिफ्थ पेयर था, उसको लिखा। फिर एच आर फोर्थ पेयर था। फिर बी आर फर्स्ट पेयर था। जी एच सिक्स्थ पेयर था। के टी थर्ड पेयर था। तो आपको सीरीज मिल गई। लिखने में इन्होंने पहले सेकेंड पेयर, फिर फिफ्थ पेयर, फिर फोर्थ पेयर, फिर फर्स्ट पेयर, फिर सिक्स्थ पेयर, फिर थर्ड पेयर, इस ढंग से। अब आपने ये कोड को क्रैक करा, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब इसी मतलब 254 163 इस ढंग से याद कर लिया। फिर उसके बाद अब आप पूछोगे वर्ड। अब मैं वर्ड बताती हूँ और आप उसको फिर कोड करोगे। 254 163 अपने मन में रख लेना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बताओ। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन। डी आई का एस टी बोलोगे कंफ्यूज हो जाओगे आप। डी आई फर्स्ट पेयर हो गया, एस टी सेकेंड हो गया, इस ढंग से चलो, ठीक है। आपको सबसे पहले कोड क्रैक किया है, कौन सा रखना है पेयर, क्या था हमारा नंबर, कैसे बना था, पहले 2 था, तो सेकेंड पेयर कौन सा है, एस टी। उसके बाद हम्म, उसके बाद 5। हाँ, 254 में 5 आया, तो अब फिफ्थ पेयर कौन सा बन रहा है आपका, टी आई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4, 254। इसीलिए बोल रही हूँ कि आप उसको नंबर पूरे होल नंबर की तरह याद रखो, तब आप याद रखोगे, नहीं तो बार बार उसी में टाइम वेस्ट होता जाएगा। आपने एक बार क्रैक कर लिया, 254 163, इसको नंबर की तरह याद रखो। 254 में से 2 और 5 निकल गया, अब 4 पे आ गए। फोर्थ पेयर कौन सा है, बी ओ। फिर डी आई पहला पेयर, फिर ओ एन, और फिर उसके बाद तीसरा पेयर आर आई, ठीक है। तो ये आर आई, टी आई नहीं, आर आई, है ना। तो ये हो गया, आपने कोड कोड कर दिया वापस इसको। कहने का मतलब है, आप आप अभी तक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कोडिंग जो कर चुके हो, आपने जो देखी, ये माइंड की शफलिंग हो रही है बार बार। माइंड अपने कंफर्ट जोन में जाएगा बार बार, उसको एक ही तरीके पे ढर्रे पे काम करने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। लेकिन उसको बार बार ये नया काम दे रहे हैं, नहीं, नया भी करना आना चाहिए उसमें, नया फिर से नए अलग से अलग दिशा में सोचना शुरू करो, नए तरीके से सोचना शुरू करो। सेम रूटीन वर्क नहीं करना अचानक से। इसका एप्लीकेशन क्या है इस सब्जेक्ट का, इस वाले टॉपिक का, कि अचानक से कुछ दे दिया आपको नया काम करने के लिए, तो उसमें परिस्थिति को देख करके घबरा जाते हो, या उसमें धीरज धर के और उसमें से भी रास्ता निकाल लेते हो, ठीक है। तो या बस एक सेम टाइप का ही वर्क करना कर सकते हो, और नई चीज कुछ दे दें तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। या उसको कितनी देर में कर पाते हो, वो जितनी देर में, ये कोई मतलब बाय बर्थ नहीं है, ये चीजें प्रैक्टिस से एनहांस हो जाती हैं, ठीक है। बार बार करने से माइंड को किसी भी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी से ढलने की आदत पड़ जाती है।
ये जो चैप्टर है ये उस चीज़ के बारे में है। तो अभी तक आपने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की जो कोडिंग देखी थी, आपको 4-5 बार इस ढंग का हो गया था कि आपको लगता था कि अच्छा 2 लेटर प्लस कर दो, उससे भी हो जाती है, 2-2 लेटर प्लस करते जाओ या 1-1 लेटर प्लस करते जाओ, या एक माइनस कर दिया एक प्लस कर दिया, या 2 बार 1-1 माइनस कर दिया, 2-2 बार 1-1 प्लस कर दिया। अभी तक इसी टाइप की कोडिंग पर चल रहे थे। या अच्छा चलो पहले लेटर को लास्ट वाला बना दिया, है ना, मतलब स्टेटमेंट में जैसे हमने देखा था कि उसको फ्रंट से ना लिख करके बैक से लिखना शुरू कर दिया, उस टाइप की कोडिंग। लेकिन माइंड इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था कि जम्बल्ड भी हो सकती है और उसमें पेयरिंग भी करी हुई हो सकती है। उससे पहले वाली कोडिंग जो आपने देखी थी, वो देखी थी कि नहीं, जैसे जिसमें रिवर्स भी किया और उसमें 1-1 माइनस भी किया, ऐसा भी देखा था आपने, है ना। तो ये अलग अलग टाइप की आप कोडिंग देख चुके हो। और फिर उसके बाद ये वाले पर जब हम आए, तो पेयरिंग करके और पेयरिंग से पेयरिंग को जंबल कर दिया। जंबल करना किसको कहते हैं? आपको वर्ड तो पूरा है, उसमें जितने वो हैं वो वैसे के वैसे यूज किए हुए हैं वर्ड्स, उसको अलग से कुछ कोड नहीं किया प्लस माइनस करके, सिर्फ उसको जंबल किया। जंबल का मतलब यहाँ से उठा करके वहां रख दिया, वहां से उठा करके यहाँ रख दिया, उसका सीक्वेंस बिगाड़ करके रख दिया। ठीक है, अब आप उसको सीक्वेंस करेक्ट करना है ना। और सीक्वेंस करेक्ट करने के लिए कोड क्या बना, उसी के बेस पर अगले वाले को भी सीक्वेंस करेक्ट करके दे देना है ना। जैसे होता है ना, सुना सुना सा तो लग रहा है, सुना सुना सा तो लग रहा है, ये वो वाली चीज है। सुना सा तो लग रहा है लेकिन एग्जैक्टली exactly क्या है वो जब उसको रीअरेंज करोगे तब आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रही थी कि ब्रेक थ्रू की स्पेलिंग बार बार बोल रही थी, ताकि वो आपको ये सुना सुना सा ध्यान आए कि जैसे बी आर के बाद ई ए आता है, तो इसमें भी ई ए सुन रहे हैं हम साथ साथ। जैसे ब्रेक थ्रू की स्पेलिंग में ओ यू आया करता है, इसमें भी हम ओ यू सुन रहे हैं, लेकिन ये ओ यू वहाँ बहुत लास्ट में आता है और यहाँ हम शुरू में ही सुन रहे हैं, तो ये जम्बल्ड है। ठीक है, आपको इसी ढंग से अगर क्रैक नहीं कर पा रहे हो तो अपने स्क्राइब को बोलना है कि भी 1-2 बार मेरे को बोल करके सुना। अच्छा मेरे को वर्ड बोलो और इसके बाद इसका कोड इन्होंने क्या दिया है वो बोलो, तो उससे कोरिलेट करना है कि कहीं जम्बल्ड तो नहीं दे रखा। ठीक है, तो ये चैनल अचानक से भी चेंज करके दे दिया जाए तो आप उसके लिए तैयार हो, ताकि ठीक है आगे बढ़े। हम्म। तो है बीट, BEAT, बीट। ठीक है, इसको लिखा है YVZG। YV, हाँ हाँ, तो ये है, आपने कोड क्रैक कर लिया। अब इसमें क्या है, क्यों एकदम से क्रैक करने के क्रैक तो कर लिया, ठीक है, कि बी का उल्टा वाई है, ए का जेड है ना, ए बी और सी तक याद है, सी का एक्स है। ठीक है, डी का डब्ल्यू, डी से डी, डी से डब्ल्यू, है ना, साउंड उसका। लेकिन उससे आगे भी, लेकिन इसको क्या है, ऑन द स्पॉट, मतलब इसको पहले से याद करना है। इसको जैसे पहाड़े याद, टेबल्स याद करते हैं हम, जैसे अल्फ़ाबेट्स याद करते हैं, जैसे हम वर्णमाला याद करते हैं, जैसे हम चीज़ों के नाम याद रखते हैं, ऐसे ही इसको भी याद रख कर लेना है। और मेरे ख्याल में सर ने भी होमवर्क दिया था शायद आप लोगों को, क्योंकि इसको याद रखने का क्या फ़ायदा है कि यह आपका एग्ज़ाम में समय बचाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपने ये याद रखा हुआ है, तो मैं जैसे ही बोलूंगी माइल्ड, MILD, माइल्ड, तो आप एकदम से बता पाओगे कि एम का क्या है उल्टा, है ना।
एम का एन है, आई आर, एल का, हाँ, एल ओ और डी डब्ल्यू। ठीक है, इसको लिखे लिखा हुआ से नहीं याद होगा, इसको बोल बोल के आप इसकी साउंड बार बार माइंड में जाएगी, तो तब आपको वो कोरिलेशन से, जैसे एल ओ लो है ना, एम एन, डी डब्ल्यू, इस ढंग से करके याद करोगे तो वो हो जाएगा जल्दी से और हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये वाले याद करने से होगा अपना। और अब इसके बाद लास्ट के दो क्वेश्चंस अपन लेते हैं आज के, और फिर चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है, चैप्टर को मतलब आज के सेशन को क्लोज करेंगे। ठीक है, सो LUTE, ठीक है, एक वर्ड है कोई, इन्होंने, और उसको लिखा है म्यूट, MUTE, म्यूट। ठीक है, हाँ म्यूट। और फेट है, FATE, फेट, उसको लिखा है गेट, GATE, गेट। ठीक है, फेट, FATE, फेट को लिखा है GATE, गेट। तो बताओ, हाँ, तो ब्लू को क्या हाँ, तो ब्लू को क्या लिखेंगे? बी को क्या लिखेंगे? A लिखेंगे या C लिखेंगे? नहीं, -1। ठीक है, और बाकी हाँ, बाकी सब सेम रह जाएगा। ठीक है, सो फिश को EHRG लिखा है। ठीक है, तो जंगल को क्या लिखेंगे? बस ठीक है, कोड क्रैक कर लिया, अब इसका वो हम नहीं करेंगे आगे। ठीक है, प्रोडक्शंस, प्रोडक्शंस की स्पेलिंग PRODUCTIONS। ठीक है, इसको लिखा है QQPCVEUHPMT। ठीक है, हाँ, R में -1 कर दिया। ठीक, और एक मिनट, मैं कहाँ चली गई? हाँ, O के बदले लिखा है P, फिर D के बदले D को लिखा है C। ठीक है, ठीक है, फिर U को लिखा है V। ठीक है, C को, हाँ, C को लिखा है E, T को लिखा है H। हाँ, एक मिनट, ये मेरे को लग रहा है कि मैंने टी को, सॉरी, टी को यू लिखा है। हाँ, और फिर आई को एच लिखा है, ओ को पी लिखा है, एन को एम लिखा है, एस को टी लिखा है। ठीक है, हाँ,
ठीक है। और अब इसको ओरिएंटेशन को क्या लिखेंगे? ओ, ओरिएंटेशन, ORI। हाँ, इसमें एक काम और है। मैंने ओरिएंटेशन बोल दिया तो ये नहीं है कि आपको अपने दिमाग से स्पेलिंग याद रखनी है, आप बोलोगे स्क्राइब को कि अच्छा स्पेलिंग बताते जाओ। ठीक है। अब इतना बर्डन नहीं लेना अपने दिमाग पे कि ओरिएंटेशन की स्पेलिंग खुद याद रखोगे। जैसे स्लोपी इन्होंने दे रखा था ना, PY, हमने आज तक वर्ड ही नहीं सुना वो वाला, है ना, ऐसा कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है। तो इसलिए उसका बर्डन नहीं लेना, आप मेरे से मतलब स्क्राइब से पूछोगे उसकी स्पेलिंग। ORIENTATION। हाँ। ओ का P हो गया। ठीक है। ठीक है। आई का हो गया J। हाँ। ठीक है। ई का D होगा। अभी देखो अभी तक क्या हुआ है, मेरी बात सुन लो। अभी तक मेरी बात सुन लो। 5 टोटल ऑप्शंस दे रखे थे, 5 में से 2 ही रह गए हैं अब खाली। ठीक है, बोलते जाओ आगे। हाँ। N। ठीक है। क्यों, उसमें हमने टी का टी रखा था, मतलब क्या रखा था उसमें? उसमें मिडल क्या था? वो मैंने वर्ड प्रोडक्शंस बोला था, है ना, प्रोडक्शंस बोला था। कितनी लेटर वर्ड हो गया वो? तीन छः, तीन तीन 11। हाँ, और मैंने, नहीं नहीं भाई, एस की जगह टी था। देखो, पहला था मतलब उसमें था QQPC। आपके हिसाब से आप कह रहे हो कि छठवां वर्ड जो है, छठवां लेटर, तीन पीछे, सी की जगह आप क्या कहते हो? सी की जगह देखो इसमें क्या लिख रखा है, QQPC। ठीक है। PC के बाद VE लिख रखा है। मिडल, मिडल वाला C है ना? ठीक है। उसको E लिखा है, तो कितने लेटर मूव हो गए? 2 लेटर मूव। और उसके बाद फिर +1 -1 चलने लग गया। ठीक है। अब इसमें, हाँ, अब ओरिएंटेशन का मिडल लेटर क्या था? E। इसको क्या लिखेंगे? V लिखेंगे। ठीक है। तो अब V लिखते ही एक ऑप्शन रह गया, यहीं पर ट्रिक थी। ठीक है, यहीं पर ही ट्रिक थी। एक ही लेटर, एक ही रह गया ऑप्शन, आगे भी चेक कर लो फिर भी। अगला क्या है? ओरिएंटेशन, टी के बाद ए को क्या लिखेंगे? हाँ, फिर प्लस था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। टी, आगे है टी, टी को क्या लिखेंगे? एस। फिर आई को क्या लिखेंगे? जे। ओ को क्या लिख रहे हैं? एन। और फिर एन को क्या लिखेंगे? बाय। बाय। चलो, आज की क्लास ओवर।